हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन से पढ़ रहे होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो पिछली वीडियो में हमने पटरी प्रकार की सहायता से रेखाखंड को खींचा था, रेखाखंड के दो बराबर हिस्से करना सीख लिया था। तो आज हम कक्षा 7 की पुस्तक से 4A इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और आपको समझ में आ गया है तो इसमें से आप पहला, तीसरा, चौथा ये आप आराम से कर लेंगे सवाल, लेकिन हम फिर से इन सारे सवालों को करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपका ये वाली बुक है, ये यूपी बोर्ड की है, मैथ्स की बुक कक्षा 7। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको बुक नहीं खरीदना है तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में आप कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले पहला सवाल हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या है कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए, ठीक है। पटरी स्केल कहते हैं उसे, हो सकता है आप कुछ और कहते हो, ये है स्केल, ठीक है। मैंने बताया था आपको किस तरह की स्केल की ज़रूरत पड़ती है रेखागणित में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ये उपकरण हैं, अगर वो अच्छे हैं, ठीक है, तो ही आप इनको करेक्टली कर सकते हैं, सही से कर सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ गलती आती रहेगी, ठीक है। तो अपना सामान इस तरह से खरीदें कि आप उसका जब भी रेखागणित में यूज़ हो तब इस्तेमाल करें। बाकी नॉर्मल चीज़ों के लिए आप एक दूसरा पुराना हो तो भी चलेगा, उस तरह के उपकरणों का उपयोग करें, ठीक है। तो पहला है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को खींचकर दो बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 सेंटीमीटर का ही रेखाखंड खींच के समद्विभाजित करना बताया था, लेकिन चूंकि हम प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं सारे सवाल बताऊंगी आपको। देखिए, ये पहला, यहाँ पे आपको एक बिंदी लगानी एकदम इसके बराबर, ठीक। अब यहाँ पे 6 पर देखिए, अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है, ठीक, मिला दिया। अब प्रकार लेंगे, इसको आपको यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेनी है, ठीक। अपने आप अंदाज ले लीजिए, आप आधे से अधिक दूरी हो। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब एक चाप इसके एक तरफ रेखाखंड के और दूसरा इसी नाप से यहाँ। देखिए, प्रकार को आपको हमेशा यहीं से पकड़ना है, पेंसिल और इस पैर को नहीं टच करना है। अब इसी नाप से आपको एक बिंदी पे रखकर ये देखिए, ठीक। अभी जो कटान बिंदु है ना दोनों के, देखिए दोनों के जो कटान बिंदु है इसको आपको मिला देना है। इस पे हम एक बिंदी लगा लेते हैं, कटान बिंदु पे एग्जैक्ट बिंदी लगाइएगा। अब इस पे रखकर ये देखिए एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। ये खींच लिया, इसका हम नाप देंगे ए बी और ये जो है बीच में सेंटर ओ, ठीक है। तो ये हमने खींच लिया। ये जो है इतना, इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक अभी हम नाप के लिखेंगे, ठीक। ये तो हम भी जान रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर तो आधा 3-3 होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें, हम इसे नापेंगे, अगर ये सही होगा तो इसको लिखेंगे, वरना हमारा सवाल गलत है, हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर रखते हैं और ये यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट एकदम सीधा 3 के पास आया है, 3 देखिए, है ना, यानी कि इसकी माप है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और रचना, इसकी रचना मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आप उसे देख लीजिए, उस तरह से इसकी रचना लिख लीजिए। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर कटेंगे, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है, एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दो जीवाएं, दूसरा दो जीवाएं जो
समांतर न हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इनको आपको समद्विभाजित करना है। तो पहले एक चीज़ देख लीजिए, वृत्त मतलब चपटा गोल। ठीक है, ये इसका केंद्र है O। त्रिज्या, केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, उसे हम R से लिखते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्या यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, हमको 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। अब इसमें 2 जीवाएं खींचनी जो समांतर ना हो। समांतर, अब देखिए इस कॉपी में ये जो लाइनें खींची ना, ये और ये, देखिए ये लाइनें समांतर है। मतलब इसको हम कितना भी बढ़ाएंगे ना, कितना भी बढ़ाएंगे इस लाइनों को, मतलब इसी सीध में बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। जैसे रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे पटरी जो होती है वो भी समांतर होती है, कॉपी की लाइन आपके समांतर है, ये समांतर है। देखिए, तो हमें समांतर नहीं खींचनी है, मतलब ऐसी जो काटे, देखिए ये समांतर नहीं है, क्योंकि इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये देखिए किसी न किसी बिंदु पे ये मिलेंगी। तो अगर ये एक दूसरे से मिल रही है और एक दूसरे को काट रही है तो समांतर नहीं है। तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर है, थोड़ा सा तिरछाई से कर सकते हैं। तो चलिए अभी सवाल को हल करते हैं। पहले आपको अपनी स्केल को इस तरह से रखना है। ठीक, यहाँ पर हमें इसमें 3 सेंटीमीटर लेना है, तो पहला बिंदु तो हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम यहाँ करेंगे। देखिए ज़्यादा है, ये देखिए, अब ये सही है। ठीक, ये देखिए, है ना, तो ऐसे लेना है। अब यहाँ पर आपको वृत्त बनाना है, हटाना नहीं है इसे। देखिए इस तरह से लेंगे, इस तरह से, बिंदी यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा वृत्त बन गया। अब ये कह रहा है केंद्र O है, तो ये तो केंद्र O है, इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं। ये देखिए, तीन सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक, अब एक हम 2 जीवा खींचते हैं, नापने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर खींच लेते हैं जीवा। ठीक, एक हम यहाँ खींच लेते हैं। खींच लिया। अब इसे आपको समद्विभाजित करना है, इन जीवाओं को, ए बी और सी डी, ए बी सी डी, नाम आपको साथ में लिखते जाना है। ठीक है, तो हम प्रकार लेंगे। मैंने आपको बताया था रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं। एक बिंदी पे रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ पे एक तरफ यहाँ चाप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने चाप लगाया और एक हम यहाँ लगाएंगे। फिर इसके बाद इसी नाप से हम, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा बिंदी का, कि बिंदी कहाँ है। एक यहाँ लगाया चाप, देखिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम, देखिए इसको यहाँ रखा और ये यहाँ, देखिए ये, देखिए ये हमने खींच लिया। इसी तरह से इसको भी समद्विभाजित करेंगे। देखिए माप इस बार आप बदल सकते हैं, यहाँ मैंने रखा ये यहाँ, और फिर देखिए इसी नाप से यहाँ। ठीक है, फिर इसी नाप से आपको यहाँ रखना है। देखिए, ठीक, और इसे यहाँ पे काटा। अब ये कटान बिंदु जो है, देखिए इसको यहाँ से आप मिला दीजिए, ये और ये, देखिए देखिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इस बिंदु को नाम देते हैं हम x, और ये देते हैं यहाँ पर ये y। अब देखिए x और y बिंदु की जो रेखाएं कहाँ मिल रही है, केंद्र पर। देखिए एकदम केंद्र पर मिल रही है ये, तो ये कहाँ मिलेंगी, केंद्र पर मिलेंगी। तो एक इसका सिद्धांत है कि इससे साबित हो गया कि जीवाओं के, वृत्त के जीवाओं के समद्विभाजक एक दूसरे से केंद्र पर मिलते हैं या एक दूसरे को केंद्र पर काटते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ये दोनों समद्विभाजक केंद्र यानी कि O पर काटेंगे। अब देखिए 8, तीसरा सवाल, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। आसान है, इसी के जैसा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, एक ये बिंदी
और एक ये बिंदी, इसको मिला देंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गया ए और ये बी। ठीक, अब इसे हम यहाँ रखेंगे प्रकार को, आधे से अधिक दूरी लेंगे इसमें, इसको यहाँ लाइन खींचेंगे, एक चाप लगाएंगे देखिए यहाँ पर, और यही चाप हम एक यहाँ लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ पे रखा, एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ लगाया। ठीक, देखिए अब ये जो कटान बिंदु हैं इसको हम मिला लेते हैं। देखिए ये देखिए, इसे नाप लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट 4 पे आया ना। ठीक, तो इसको बिंदु का नाम देते हैं एल। ठीक है, एल है। अब इसे 4 बराबर भागों में बांटना है, हमने 2 में बांट दिया। अब देखिए 2 रेखाखंड आपको मिल गया, एल बी और ए एल। इसको फिर आधा कर लेंगे। देखिए यहाँ लिया, ये देखिए आधे से अधिक दूरी, एक बार यहाँ लगाया और एक बार यहाँ, फिर यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसी नाप से यहाँ, इसको इस तरफ भी कर लेते हैं। देखिए इधर यहाँ पे इस दूसरे रेखाखंड के लिए आप नाप बदल भी सकते हैं। देखिए इसे किया। ठीक है, अभी जो कटान बिंदु है इसको फिर से मिला लेते हैं। देखिए ये देखिए अभी कितना होगा, 2 2 देखते हैं। ये देखिए एकदम, देखिए एकदम 2 4 6 8 बराबर 4 भाग हो गए ना, यानी कि एल एम एन, ये 2 2 2 2। ठीक है, ये 4 4। तो इस तरह से आप 8 सेंटीमीटर रेखाखंड के 4 बराबर भाग कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको हिंट दूंगी, आप करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको ये नीचे के जो 3 सवाल है ये मैं तब आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए चौथे में आप क्या कह रहा है, ये प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये हमने वृत्त बनाया था, जैसे वृत्त बनाए थे 3 सेंटीमीटर है, इसमें हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, वृत्त खींच लेंगे। वृत्त पर एक जीवा खींचिए, इसमें सिर्फ आपको एक जीवा खींचनी है, कहीं भी खींच सकते हैं आप, खींच लीजिएगा। अब कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए माप कर। ठीक है, तो आपने एक जीवा खींचनी है, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, एक जीवा खींचनी, इसको समद्विभाजित करना है। ठीक, समद्विभाजित करेंगे तभी तो मध्य बिंदु मिलेगा। मध्य बिंदु कब मिलेगा, जब हम इसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बांट लेना है। फिर इसके बाद आपको केंद्र से, देखिए ये केंद्र है ना, ओ से इसका मध्य बिंदु, ये देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है 1.9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये दूरी आपको नाप के लिखनी है। कर लेंगे आप, आसान है, नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आ रहा है 5वां सवाल। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। खींच लेंगे, बहुत अच्छा। इसका लंबार्धक कीजिए। लंबार्धक मतलब लंबाई में इसे आधा कर दीजिए। शब्द का फेर है, समद्विभाजित करना है आपको। ठीक है, जो रेखा पी क्यू को डी पर काटे। देखिए अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने ये ए बी खींचा था, इसमें आपको पी क्यू खींचना है। पी क्यू खींचना है, एल पे काट रहा है, नाम का अंतर है। आपको यहाँ पे डी लिखना है, डी पे काटा। क्या पी डी बराबर क्यू डी है, ये आपको इसमें नाप के बताना है। क्या ये दूरी बराबर है, हम नापते ही हैं जब भी समद्विभाजित करते हैं तो बराबर आता है, यानी कि बराबर ही होगा। अब क्या करा, पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। ठीक है, पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, मतलब देखिए ये इसको मान लेते हैं हम पी और इसको कर लेंगे क्यू और ये है डी। तो ये क्या कह रहा है, पी डी त्रिज्या का, मतलब प्रकार को यहाँ रखिए, पेंसिल को यहाँ रखिए। ठीक है,
ये प्रकार को हम यहाँ रखेंगे और पेंसिल को इस जगह। अब इसको आपको वृत्त बनाना है। ये देखना है क्या ये दोनों बिंदुओं को टच करता है, ये इस तरह से, ठीक है, इस, ये देखिए दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा, बिल्कुल होकर जाएगा। तो ये आपको इस तरह से बनाना है। कर लास्ट वाला सवाल, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। अब एक और शब्द आ गया, देखिए यहाँ पर आया था लंबार्धक, यहाँ है सममित और ऊपर था समद्विभाजक। तीनों एक ही चीज़ है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें भी इसे आपको आधा करना है, ठीक है। इसका सममित अक्ष का मैं मतलब बता देती हूँ आपको, ठीक है। सममित अक्ष मतलब ऐसा बिंदु जहाँ से उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो, मतलब जहाँ से उसे हम यहाँ पर अगर हम दर्पण रख दें तो इतना ही इसका प्रतिबिंब बनता हो, तो वही तो है लंबार्धक, समद्विभाजक, यही है। तो मुझे उम्मीद है आप ये तीनों सवाल कर लेंगे। कोई दिक्कत आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और जैसे ही मैं खाली होंगी आपके सारे सवाल का जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, सवाल समझ में आए होंगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।